देखिए, आपको अंग्रेजी बोलता है तो स्पेलिंग आने चाहिए। अब स्पेलिंग नहीं आता तो अंग्रेजी कैसे आएगी? तो आपको शादी करनी है पर प्यार क्या है पता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस चलता है, फर्स्ट साइट ऑफ लव, पता है? पहली नजर नो प्रेम। मुझे तो वो लड़की देख के ही पसंद आ गई, मुझे तो वो लड़का देख के ही पसंद। ये देख के ही पसंद क्या आता है? सब कुछ बराबर हो तो है? किसी को कोई लड़की के बाल नहीं हो, कान नहीं हो तो बोले ये काली चलेगी, ना ना। कोई लड़का पोलियो हो गया, व्हील चेयर में घूमता है, तो कोई लड़की बोलेगी स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा, इसके साथ शादी कर ना। सर जी, फर्स्ट साइट ऑफ लव क्या तो मैं आपको बताऊं। बहुत बार मैं स्टेज पर मेरी आंखों से पानी निकल जाता है कि व्हाट इज फर्स्ट साइट ऑफ लव, व्हाई वी हैव टू बो डाउन अवर पेरेंट्स। सर, जब हम मां के पेट में 9 महीने होते हैं, हमारी मां को पता नहीं कि अंदर बेटा है कि बेटी है। बड़ा होके कैसा निकलेगा, कैसी निकलेगी, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, कुछ भी पता नहीं होता है। और हमारा पैदा होने से पहले हमारी माँ हमारे लिए छोटे छोटे कपड़े बना के जो रखती है, छोटी छोटी गोदड़ियां बना के जो रखती है, उसको फर्स्ट साइट ऑफ लव कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट साइट ऑफ लव। एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू बो डाउन अवर पेरेंट्स। आज हम माँ बाप को कहते तने बोलता नहीं आवड़तु, तमने खबर ना पड़े। यहाँ बेटियां बैठी है कुछ, और वीडियो चालू, एक मैसेज मैं देना चाहता हूं सोसाइटी को। बेटियों के लिए अभी एक इंसिडेंट हुआ है हमारे यहाँ, एक बेटी का रेप हुआ, और इसकी जो हालत नराधमों ने बनाई, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं। मैं बेटियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने माँ बाप छुप कर शादी मत करना, प्यार मत करना। क्यों? कि जब वो लड़के को पता चलता है कि जो पैदा किया हुआ माँ बाप की 20 साल में नहीं हुई, वो मेरी भी नहीं होगी, वो आपको भी दुखी करेगी। ये मैसेज सोसाइटी को देना। बेटियों को हाथ जोड़ के कहता हूं, माँ बाप मारेंगे, जुड़ेंगे, पर वो आपके साथ खड़े रहेंगे। 100 में से 90 शादियां फेल गई है लव मैरिज, और 100 में से 90 अरेंज मैरिज सक्सेस हुए। ये भारत का कल्चर है। सर जी, जीवन साथी ऊपर से फिक्स होके आता है, एक मिनट मत बिगाड़िए। और जो मिल गई, अच्छा माँ बाप बदल सकते हो, भाई बहन बदल सकते हो, तो जीवन साथी भी आप बदल सकते नहीं हो। और अगर बदला तो दूसरे जन्म में वही मिलेगी, क्योंकि वो अपना झगड़ा तो पतावा पड़े ने, प्लीज बबालो छोड़ी नाठा हो। हिंदी वाला थोड़ी हिम्मत नहीं पड़े, पर धीमे धीमे गुजराती सीखी लो यार, બહુ પ્યારી ભાષા છે ને, અમારા વગર ચાલવાનું નથી। पूरा देश एक है, कोई गुजराती हिंदी। मैं तो नात जात में बिलीव नहीं करता हूँ। गीताનો 4થો અધ્યાય એનો 13મો શ્લોક કૃષ્ણ ભગવાન ने कहा, हमारे बापाए નથી કીધું, લખ્યું છે कि मैंने जन्म के आधार से जाति नहीं बनाई, तू जैसा कर्म करेगा उस पर से मैंने जातियां बनाई है। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, जो काम तू करेगा ऐसा तू पहचाना जाएगा। जीवन साथी नक्की छे, 1 मिनट बगाड़शो नहीं। काम पर आते हो, अभी तो क्या हो गया है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अभी तो डिवोर्स के केस बढ़ गए। क्यों? कि मैंने फोन किया उठाया नहीं, मैंने फोन किया ऑनलाइन था मैसेज नहीं किया, डिवोर्स। सर आपको एक बात बताऊं, सनातन धर्म की ताकत, 10,000 वर्ष के भारत के एक भी बुक्स में, एक भी धर्म ग्रंथ में छूटा छेड़ा, तलाक, डिवोर्स ऐसा कोई शब्द अपने देश में है ही नहीं। अहिया तो पैण्या એટલે ફીટ। आपको पता है शादी क्या होती है? 2 विचित्र लोग शादी करते हैं, पूरी जिंदगी झगड़ा करते हैं, सुधरते नहीं है तो भी साथ में रहते हैं, उसको शादी बोलते हैं। सुधरे नहीं तो है शादी। अरे मैं एक अंकल के घर गया, 80 साल के अंकल, उनकी 75 ईयर्स की वाइफ क्या बोलती है, सारा घेर थी मोंगा आवता था, मारा फूटी गया तमार घेर आई। अला डोसी હવે 80 वर्षे हूँ जता रहे। ये मजा है शादी। सर जी, इस देश के अंदर ये जो परंपरा थी शादी की, जीवन साथी ऊपर से तय होके आता है, जैसे भी है। और शादी क्या होता है, तू जैसा था, जैसा है, जैसा रहेगा, तू जैसी थी, जैसी है और जैसी बनेगी, हम साथ हैं, उसको शादी कहते हैं। पर आजकल तो ये व्यापार बन गया है। मैं आपको एक एग्जाम, हमारे अहमदाबाद में एक लो गार्डन है, शाम को लड़के लड़कियां प्यार करने आते हैं 7 बजे के बाद, तो मैं भी देखने जाता हूं। लालजी भी आपने आવું करेलू कि हला करे जे हूं। तो माँ बाप ने अहमदाबाद भेजा है, जामनगर जूनागढ़ से कि भाई जाएंगे पढ़ेंगे।
अब जैसे थोड़ा अंधेरा होता है, लड़का लड़की आते हैं और पेड़ के पीछे जाते हैं, मैं भी यूं करके देखता हूं। फिर लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लड़का लड़की को क्या बोलता है? लड़की, मैं आपको बताऊं, खान की बात है, ये हमारे यहाँ जो सत्यानाश हुआ है ना, इसकी वजह बताता हूं। लड़का लड़की को बोलता, देख तू मुझे प्यार करना, मैं सिर्फ तुझे करूंगा, तू किसी से प्यार नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगी। ये कैसी बात हुई? दो व्यापारी मिलते हैं, तू मुझे माल बेचना, मैं तुझे माल बेचूंगा, तू किसी को मत बेचना, मैं भी किसी को नहीं बेचूंगा। क्या हो जाएगा? दे भिखारी। कोई बार आऊंगा, 2 घंटे प्यार पर बात करेंगे, प्यार होता क्या है ना, हमें पता ही नहीं। हमें लैला मजनू सीधी फरियाद के प्रेम की मालूम है, पर हमें मीरा, राधा और रुक्मणी का प्यार का पता ही नहीं है। इसमें सत्यानाश हो गया कि प्यार होता क्या। आज मैं यहाँ है, सुबह 2 इवेंट करके आया हूं, पर मुझे लगा कि ये 2 भाइयों, 2 पार्टनर्स, सर भागीदार के बारे में एक बात बताऊं, जो सगे भाई होते हैं ना, जो बाप का होता है उसका हिस्सा करते हैं, और 2 भागीदार क्या करते हैं? पहले इकट्ठा करते हैं, फिर हिस्सा करते हैं। तो भाई से भागीदार ज्यादा होता है। समझ में आता है? भाई तो बाप की जो मिलकत होती है हाफ करते हैं, भागीदार क्या करता है? पहले मिलकत क्रिएट करते हैं और फिर हिस्सा करते हैं। तो जिसका ब्लड का रिलेशन रह जाता है, भगवान उसको पार्टनर बना के दुनिया में हमारे साथ खड़ा करता है। तो ऐसे लोग आपके साथ हैं कि जो मिल के पहले इकट्ठा करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये कंपनी लिमिटेड कंपनी बने, उनका 1000 करोड़ का इश्यू आए और लोग बोले कि 2 गुजरातियों ने, एक रबारी और एक आहिर ने समाज में इतना बड़ा काम किया। ये दिन आने वाला मैं देख रहा हूं। और इसके लिए आपकी ये, अगर यहां बैठे हुआ 1000 आदमी आज से बेस्ट करना चालू कर दे, माँ बाप के पांव छूना चालू कर दे, हस्बैंड वाइफ के झगड़े कभी ना ऐसा जीना चालू कर दे, ईश्वर पर भरोसा रखे, तो साहब मैं गारंटी मारता हूं 2 साल में 1000 करोड़ का अपना इश्यू आएगा और 5000 करोड़ भर जाएंगे हमारे। मैं गारंटी मार के आपको कहता हूं। पर आप सबको बाद में पानी पिलाओ, और भी कुछ पिलाना है तो पिलाओ, कोई बात नहीं। क्यों है? हम खुश थी जाओ, पेलू आवे એટલે બનાવો। પછી ગોવામાં બી રાખજો આવું એકવાર, થોડું મજા આવે એમ। पहला फिर से बता रहा हूं साहब, बहुत दिल से बात करता हूं, मेरा पूरा जीवन इस पर समर्पित है। मुझे देश से बहुत उम्मीद है। इस देश के लिए मरने वाले मर गए, शहीद हो गए, अब इस देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए। आप कहीं खड़े हो ना तो कोई कहना चाहिए कि ये एलसीसी का ही स्टाफ है, ये एलसीसी का बंदा है। इतना हम पावरफुल अगर जीते हैं तो ये कंपनी ग्रो कर जाए। ये एप्पल कंपनी, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये इंडिया में भी जितनी बड़ी कंपनियां क्यों ग्रो करती, आप लोग इसके नींव की पत्थर हो, आप लोग जो हो उसकी वजह से ये लोग काम करते हैं। और आप सब में स्पिरिचुअलिटी आ जाए, भाव आ जाए, तो ये कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी। और मैं तो साहब आप दोनों पार्टनर्स को बोलता हूं कि जितने लोग पुराने हैं, जब कंपनी इश्यू लाती है तो सबको 1-1, 2-2 शेयर दो। देखिए इंफोसिस कंपनी, आज उनके ड्राइवर भी करोड़पति हो गए। जो सबका सोचता है भगवान उसका सोचता है। तो अपने सबके लिए काम करेंगे। अपना हर एक स्टाफ अगर करोड़पति हो जाता है तो आप तो मिलियनर हो जाओगे। और सर एक बात देखिए, या तो छोड़ के जाओ या तो देके जाओ, लेके जाने का नहीं है। या तो छोड़ के जाओ या देके जाओ। ये कुछ भी लेके नहीं जाना तो भी इतना लोग परेशान है। अगर लेके जाना होता तो 4 गाड़ी आपड़ी, 2 फैक्टरी आपड़ी लई लो हाथे, बापत माल जे। भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाई है, इस पृथ्वी पर जाओ, मजे करो, छोड़ के वापस आओ। और इसीलिए एक बार भगवान मुझे मिले, कृष्ण भगवान, द्वारका गया तो बोला भगवान कोई मजामा नहीं, जेने जुओ जीवन में मजा नहीं, कोई मजा नहीं। तो मतलब मजा में रहवा करवू शू? त्यारे भगवान ने मुझे एक बात बताई कि बेटा सबको मैंने जब पृथ्वी पर भेजा, जब इंसान ने भी भेजा कि मुझे भी संसार में भेज, तो मैंने मना किया कि तू इंसान, तू पृथ्वी पर जाके बिगड़ जाएगा, तू दुख में रहेगा। बोले नहीं नहीं मैं दुख में नहीं रहूं, मुझे भेज। तो भगवान ने एक बात बताई, अगर तू पृथ्वी पर गया तो मेरे साथ कनेक्शन मत छोड़ना। क्या बोला? मेरे साथ कनेक्शन चालू रखना, अगर मुझसे कनेक्शन छूट गया तो तू दुखी दुखी हो जाए। और यही वजह है कि 80-90% लोग दुखी हैं, नोबडी इज हैप्पी, क्योंकि हमने भगवान से कनेक्शन छोड़ दिया। मैं आपको एक छोटी बात बताऊं,
मैं कहीं कहता नहीं हूं, पर अभी मैंने सब जगह कहना चालू किया, कुछ भी हो जाए, गले में जेब में ऐसी माला रखिए, जब भी टाइम मिले भगवान का नाम लेके उसके साथ कनेक्शन चालू रखिए, भगवान आपका ध्यान रखेगा। जब भी टाइम मिले, 2 मिनट 5 मिनट, गाड़ी में बैठे हो, 4-4 घंटे, देखो आप मोबाइल में जो देखते हो गूगल वही भेजता है ना। लड़कियों के फोटो देखो तो लड़की के फोटो आएगा, आप गाड़ियों के फोटो देखो तो गाड़ियों के ही आएंगे, आप होटल के फोटो चालू करो तो होटल के ही आएंगे। तो गूगल को पता है कि इस बंदे को क्या देखना है, तो वही हमें देता, हम खुश हो जाते हैं। तो बोलो भगवान को, गॉड को हमें क्या चाहिए वो भेजेंगे, तो गॉड भेजेगा कि नहीं हमारे पास। तो चालू करो, पर उसको माला करो, उसके कनेक्शन चालू रखो, रोज भगवान को याद करो, उसको शुक्रिया अदा करो, तो वो आपका भी ध्यान रखेगा। पर हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है कि ये माँ बाप का पाँव नहीं छूता है, ये कुछ भी बेस्ट नहीं करता है, उसको मेरे पर भरोसा नहीं है, तो मुझे इस पर भी भरोसा नहीं है। और इसी वजह से 80 करोड़ लोगों को आज सरकार खिला रही है, क्योंकि वो कुछ भी बेस्ट नहीं करते। मैं आपको बोलता हूं आज से बेस्ट चालू करो, माँ बाप के पांव छुओ, माँ बाप को भगवान मानो। सर मैंने 15 बिजनेस चालू किए, सब सेलिब्रिटी आती है, रिबिन कौन काटती है? मेरी माँ के कापू में दुका डोसी આવી નોટ પેદા કરી તો ડોસી સેલિબ્રિટી જ કહેવાય ને, હે? આપણા મા બાપથી મોટી કોઈ સેલિબ્રિટી છે નહીં સાહેબ। એટલે જે કરો બેસ્ટ કરો, ઈશ્વર પર ભરોસો રાખો, जीवन साथी फिक्स है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। 5वीं और आखिरी बात कह के मेरी बात मैं पूरी करता हूं, फिर आप लोग नाचो गाओ ढोल वगैरह बजाओ, मौज करो, एंजॉय करो लाइफ को।